बच्चों की खुशी के लिए आखिरकार आईपीएस ईशा और दादा भाई एक हो गए। कहानी की शुरुआत बच्चों के अचानक गायब होने से होती है। इस खबर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया। पूरन, जो हमेशा हर बात में सबका साथ देता था, अपने बेटे ब्लूटूथ के लापता होने के बाद पूरी तरह टूट जाता है। अब उसके सामने न दादा भाई की दादागिरी चलती है और न ही आईपीएस ईशा का कानून। गुस्से और दर्द में पूरन, ईशा और सूरज दोनों से कहता है, तुम दोनों की लड़ाई ने आज पूरे परिवार को बिखेर दिया है। अगर मेरा ब्लूटूथ जल्द वापस नहीं आया तो मैं और मोनिका हमेशा के लिए यह घर छोड़ देंगे। पूरा परिवार बच्चों की तलाश में शहर की हर गली, हर चौराहे और हर मंदिर के चक्कर लगाता है। लेकिन घंटों की तलाश के बाद भी माहिका और ब्लूटूथ का कोई सुराग नहीं मिलता। ईशा सूरज से कहती है, बच्चों को ढूंढना और अपराधियों को सजा देना पुलिस का काम है। इस मामले में तुम कोई कदम नहीं उठाओगे। इतना ही नहीं, वह अपनी कसम देकर सूरज को रोक देती है। लेकिन बिना दादा भाई के नेटवर्क के उन किडनैपर्स तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। फिर भी ईशा को अपने कानून और सिस्टम पर पूरा भरोसा होता है। वह तुरंत कमिश्नर को फोन करके पूरी घटना की जानकारी देती है और पुलिस फोर्स भेजने की मांग करती है। लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई मदद नहीं पहुंचती। सूरज बार बार ईशा से कहता है, ये कानून सिर्फ किताबों में चलता है, कोई स्पेशल फोर्स नहीं आने वाली। अगर बच्चों को बचाना है तो अब हमें खुद ही कुछ करना होगा। ईशा के लिए कानून भगवान से कम नहीं होता। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कानून चलाने वाले हर इंसान ईमानदार नहीं होते। सच्चाई जानने के लिए ईशा खुद कमिश्नर के ऑफिस पहुंचती है। वहां वह देखती है कि कमिश्नर मंत्री के साथ आराम से बैठकर बातें कर रहा है, जबकि उसके परिवार के 2 बच्चे अभी तक लापता हैं। यह नज़ारा देखकर ईशा का सिस्टम पर से भरोसा टूटने लगता है। वह गुस्से में कमिश्नर से कहती है, मंत्री जी की पत्नी की एक बिल्ली को ढूंढने के लिए आपने 4 आईपीएस ऑफिसर लगा दिए थे, लेकिन मेरे परिवार के 2 बच्चे गायब हैं और आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। कमिश्नर बहाने बनाकर बात टालने की कोशिश करता है। जब ईशा उसके खिलाफ शिकायत करने की बात करती है, तभी मंत्री अपनी कुर्सी से उठकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे आईएएस पति को सिर्फ 2 दिन में गुंडा बना दिया था। अब सोचो तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ। दरअसल बच्चों के अपहरण के पीछे मंत्री का ही हाथ होता है। लेकिन सबूत न होने की वजह से ईशा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और मायूस होकर घर लौट आती है। घर पहुंचते ही वह बच्चों के रोते बिलखते माता पिता को देखती है, जो आईपीएस ईशा और उसके कानून से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगा रहे होते हैं। उसी पल ईशा को एहसास होता है कि आखिर सूरज ने कभी कानून अपने हाथ में लेने का फैसला क्यों किया था। ईशा सूरज के पास जाती है, उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और अपनी दी हुई कसम वापस ले लेती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर बच्चों को बचाने के लिए साथ आने का फैसला करते हैं। दादा भाई का नेटवर्क इतना मजबूत होता है कि इंदौर में उसकी जानकारी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कुछ ही देर में ईशा और सूरज किडनैपर्स के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। वहां दोनों मिलकर अकेले ही सभी गुंडों की जमकर पिटाई करते हैं और बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लेते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ मेरी प्रिडिक्शन स्टोरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा के लिए एक हो जाएं, तो कमेंट में एक प्यारा सा लाल दिल जरूर भेजें।